हमारी डिस्ट्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देती है, वो महसूस भी तब होती है जब हमारी लाइफ में एक्चुअली में सब खत्म हो जाता है और जब फाइनली हमें समझ में आता है तो समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। बात सिंपल है, तुम हर दिन खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ। नहीं ब्रो, तुम सिर्फ बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। तुम सिर्फ अपनी गलतियों से भाग रहे हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ जी रहे हो अपनी लाइफ बिना किसी गोल के। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अंदर से फोकस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहा है और तुम खुद को दिलासा देने के लिए बोलते हो कि मैं परफेक्ट हूँ अपनी लाइफ में। आज मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा कि ये तुम्हें करना ही है। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम्हारी ही हैबिट, थॉट, रूटीन तुम्हें स्लो पॉइजन की तरह तुम्हारी लाइफ खत्म कर रही है। अगर मेरी बात तुमने ध्यान से सुना तो तुम फिर से स्ट्रॉन्ग और बेटर बन सकते हो। चलो बताता हूँ कैसे। तुम्हें लगता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में सेफ हो, लेकिन ये तुम्हारा डेंजर प्लेस है। यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ रिपीट होता है वही पुराना रूटीन। मतलब ये है कि हर दिन वही स्क्रोलिंग करना, खुद को हमेशा एक्सक्यूज देना और हर काम को डिले करना। तुम्हारे कंफर्ट जोन का प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें दर्द नहीं देगा, ये सिर्फ टाइम चाहता है तुमसे। और तुम्हें लगता है कि सब सही चल रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन ये सोच है कि तुम जितना ही ज्यादा आराम से जी रहे हो उतना ही ज्यादा तुम खुद से दूर जा रहे हो। और दिन एक जैसा लाइफ जीकर तुम सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर बदल जाएगा। रोज सेम रूटीन से डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलते। तुम्हें एक अपना सिस्टम बनाना होगा कि तुम्हें कब क्या करना है। तुम डिस्ट्रैक्ट तब होते हो जब तुम चैलेंज लेना बंद कर देते हो अपनी लाइफ में। तुम सिर्फ एक लूप में जी रहे हो, ना गिर रहे हो और ना ही तुम आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो डायरेक्टली तुम्हारे हंगर को मार देता है। तुम रोज सुबह उठते हो, फोन उठाते हो और तुम्हें लगता है कि चलो 5 मिनट फोन चला लेता हूँ, लेकिन वही 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। उसी स्क्रीन के आगे तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हारे वर्जन के अगेंस्ट है, बट तुम्हें लगता है कि यार सब ठीक ही तो है। तुम अपने आप से और अपने गोल से दोनों से चीट कर रहे हो डेली। और तुम्हारा माइंड हमेशा कहता है टेंशन मत ले, तेरे पास बहुत टाइम है अभी, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तेरा टाइम रोज एक दिन तेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल लगने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। और सबसे डेंजर पार्ट पता है क्या है? लोग तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। तू तो परफेक्ट है यार, तेरी लाइफ तो हम सबसे बढ़िया है और तुम उनकी बात पर बिलीव कर लेते हो और तुम इसलिए अभी अपनी लाइफ में वहीं का वहीं हो। तुम्हें पहले खुद को नहीं, पहले अपने सोच को बदलना होगा, तब जाकर तुम खुद को चेंज कर पाओगे। जब तुम हर दिन काम करते हो तो 1-2 दिन फेल हो जाने से तुम अपने काम में बर्बाद नहीं होते हो। जब तक तुम या मैं हम अपने काम में फेल नहीं होंगे तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने काम में फेल होना ही है, लेकिन जब तुम गलती से फेल हो जाते हो तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें डेली अपने काम पर 100% देना है, भले रिजल्ट लेट से ही क्यों ना आए। जब तुम अपनी लाइफ में छोटी चॉइस इग्नोर करते हो तो वही 6 मंथ बाद तुम्हें एवरेज बना देती है। जैसे आज मन नहीं है, कल से स्टार्ट करूंगा। आज मैंने ज्यादा स्क्रॉल कर लिया सोशल मीडिया पर, क्या फर्क पड़ता है, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। आज मैं अपने कंफर्ट जोन में रह गया, मूड नहीं था कुछ करने का। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे अंदर से डिसिप्लिन और डायरेक्शन को मार डालती है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन तब फील होता है जब तुम्हारे साथ वाला बंदा तुमसे आगे निकल जाता है और जब तुम उनका रिजल्ट देखते हो तो तुम कहते हो कि मैंने भी उस टाइम पर स्टार्ट नहीं किया था, नहीं तो मैं इन सबसे आगे रहता। और पॉइंट यही है, तुम स्टार्ट कब करोगे? परफेक्ट टाइम का वेट करना छोड़ दो। तुम्हारा परफेक्ट टाइम आएगा ही नहीं कि तुम कभी स्टार्ट कर पाओगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना काम स्टार्ट कर दो। इससे ये होगा कि तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था। खुद के साथ हॉनेस्ट रहो और खुद से पूछो कि क्या मैं जो अभी हूँ उस वर्जन के साथ मैं खुश हूँ। अगर जवाब हाँ है तो वैसे ही जियो अपनी लाइफ, लेकिन अगर जवाब ना है तो तुम्हें कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है। जैसे अपने कंफर्ट जोन वाला एक्सक्यूज, वो हैबिट जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, वो लोग जो तुम्हारा टाइम पास करते हैं, वो फेक सेल्फ इमेज जो तुमने दिखाने के लिए बनाई रखी है। और सबसे पहले तुम्हें अपने स्टैंडर्ड को वापस उठाना पड़ेगा। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होता और बिना डिस्कम्फर्ट के कोई रियल ग्रोथ नहीं होता। और हमारी लाइफ में कुछ ढूंढने के बाद ही कुछ नया बनता है। जब तुम कंफर्ट, ईगो और डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो तभी तुम्हारा असली वर्जन बाहर आता है। मेरी कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपने गलत हैबिट को जान जाओगे तो तुम कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। तुम्हारा सक्सेस किसी रील, मोटिवेशन या किसी लक पर टीका नहीं है, वो टीका है इस बात पर कि तुम कितना वर्कआउट करने के लिए तैयार हो और तुम हर दिन खुद को डिस्ट्रॉय होने से बचाओगे। इस वीडियो को एंड होने के बाद बस एक काम करना, अपना डिस्ट्रैक्टिव हैबिट का नाम लिखना और डिसाइड करना कि किसे अपने लाइफ में रखना है और किसे अपने लाइफ से बाहर फेंकना है, ताकि तुम वो इंसान बन सको जो एक्चुअली में अंदर से फील करते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल कर लिया तो तुम वो सब चीज पा सकते हो जो अभी सिर्फ इमेजिन करते हो।